कर्नाटक में सत्ता की लड़ाई की। बता दें आपको कि कर्नाटक में सत्ता की लड़ाई तेज हो गई है। 10 मई को होने वाले चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। चुनाव के प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बीजेपी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह चुनाव प्रचार के लिए बेंगलुरु जाएंगे, तो वहीं डॉक्टर रमन सिंह 25 और 26 अप्रैल को बोमनहल्ली विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे और यहां पर एक पत्रकार वार्ता भी की जाएगी। इधर मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं का भी दम कर्नाटक में दिखाई देगा। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा आज से चुनाव प्रचार वहां पर करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मल्लेश्वरम विधानसभा की जिम्मेदारी उन्हें मिली है और कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी कर्नाटक जाएंगे, जहां बीजेपी के पक्ष में सभाएं और रोड शो करेंगे। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेताओं को कर्नाटक चुनाव में जिम्मेदारी मिली है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्टार प्रचारकों की सूची आई मध्य प्रदेश में, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल है। इधर देखिए, रमन सिंह प्रचार प्रसार करेंगे, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो वही अरुण साव को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मध्य प्रदेश से इन्हें जिम्मेदारी मिली है और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कर्नाटक पहुंचेंगे। यहाँ पर चुनावी प्रचार किया जाएगा और इसके साथ ही रोड शो भी करेंगे। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, महत्वपूर्ण हो गई है जिम्मेदारियां। कर्नाटक चुनाव प्रचार में उतरेंगे। 10 मई को यहां पर चुनाव होना है और इसके साथ ही बता दें कि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कर्नाटक का रण, क्योंकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं। कर्नाटक के रण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता नजर आएंगे। बीजेपी के तमाम दिग्गज कर्नाटक के रण में उतरेंगे। पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, जो कि इस वक्त बेंगलुरु में ही मौजूद है, प्रचार प्रसार करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ दिनों बाद यहां पर पहुंचेंगे। इधर डॉक्टर रमन सिंह की बात करें तो 25 और 26 अप्रैल को कर्नाटक में बोमनहल्ली विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो 10 मई को चुनाव होना है कर्नाटक में और महत्वपूर्ण हो जाता है कर्नाटक के रण को जीतना, क्योंकि कांग्रेस भी यहां पर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। साथ ही दूसरे दल भी यहां पर लगातार प्रचार प्रसार में व्यस्त है। वहीं बीजेपी के दिग्गज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हिंदी भाषी क्षेत्र के दिग्गज साउथ में जाएंगे, दक्षिण भारत में जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। चलिए, ज्यादा बातचीत हम करेंगे, सीधे रुख करते हैं हमारे साथ भोपाल से सूरज शर्मा और इसके साथ ही रायपुर से गौरव शुक्ला लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सूरज, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त बेंगलुरु में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया है, वो भी कुछ दिनों बाद बेंगलुरु पहुंचेंगे। कर्नाटक में प्रचार प्रसार किया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है ये रण, क्योंकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी चुनाव होना है और प्रदेश के दिग्गजों को साउथ की, यानी कि दक्षिण भारत में इस राज्य को जीतने की जिम्मेदारी मिली है। बिल्कुल जय, 2023 से 24 के पहले की बात करें तो कर्नाटक चुनाव मध्य प्रदेश के लिए और खासतौर से देश के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि तमाम अलग अलग राज्यों के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कर्नाटक चुनाव में प्रचार करने पहुंच रहे हैं। खासतौर से हिंदी भाषी राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के तमाम नेता, खासतौर से मध्य प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पर खासतौर से बेंगलुरु के मल्लेश्वर विधानसभा सीट में पहुंचेंगे। इसके साथ ही शंकरा जयंती पर पदयात्रा भी करेंगे कि कई देखा जाता है कई क्षेत्र में हिंदी भाषी लोग हैं, ऐसे में किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार है, मध्य प्रदेश संगठन कामकाज कर रहा है, उसको लेकर किस तरीके से जो कर्नाटक की जनता है उसके बीच में अपने प्रचार रखेंगे। इसके साथ ही जो स्टार प्रचारक को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को स्टार प्रचारक बनाया, तो जल्द ही मुख्यमंत्री का भी कर्नाटक दौरा बनेगा और अलग अलग विधानसभा सीटों पर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। तो 23-24 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कर्नाटक चुनाव और यही कारण है कि तमाम जो हिंदी भाषी राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो कर्नाटक पहुंच रहे हैं। जय, बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण हो जाता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए। गौरव हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं रायपुर से। गौरव, देखिए, छत्तीसगढ़ की भी जिम्मेदारी बन जाती है और बढ़ जाती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी आने वाले समय में चुनाव होना है और यहाँ पर जो दमखम दिखाया जाएगा उसका असर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के प्रचार प्रसार में और चुनाव में हमें निश्चित तौर पर नजर आएगा।
जी बिल्कुल जय, देखिए यदि मैं इसे छत्तीसगढ़ के लिए सेमीफाइनल कहूं कर्नाटक चुनाव को तो कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि कर्नाटक चुनाव के ठीक बाद जो है कुछ समय बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होना है। और ख़ास बात ये भी है कि जब अभी छत्तीसगढ़ के 3 दिग्गज नेता जो हैं वो कर्नाटक में चुनाव प्रचार प्रसार करने गए हुए हैं, लेकिन जो सूची जारी की गई थी बीजेपी की तरफ से, जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई थी, उसमें छत्तीसगढ़ से एक भी नेता बीजेपी नेता का नाम नहीं था, जिस पर काफ़ी किरकिरी भी छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं की हुई थी। विपक्ष जो है लगातार घेरते नजर आया था। यदि हम आज की बात करें तो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह जो है वो बोलम पल्ली में जो है आम सभा को संबोधित करेंगे। उसके साथ ही साथ डोर टू डोर प्रचार प्रसार जो है वहां के प्रत्याशी के लिए करते नजर आएंगे। तो वहीं अरुण साव भी जो है वहां पर प्रेस वार्ता लेंगे। तो 3 नेता, अजय चंद्राकर भी जो है वरिष्ठ बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री जो है, ये तीनों वहां पर अपनी कमान संभाले हुए हैं और 2 दिनों तक यानी आज और कल ये वहां पर रहेंगे। और इसलिए अहम हो जाता है ये चुनाव, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है और जो जो दिग्गज वहां पहुंचे हुए हैं कहीं ना कहीं वो भी छत्तीसगढ़ में कमान संभालेंगे स्थानीय नेताओं के तौर पर। और चुनाव है और दोनों ही तरफ से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक बनाया गया है। कुछ ही दिनों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। अभी छत्तीसगढ़ में भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है, जैसे ही भेंट मुलाकात कार्यक्रम समाप्त होता है मुख्यमंत्री कर्नाटक के लिए पहुंचेंगे। तो पूरी तरीके से चुनावी मोड पर है कर्नाटक। 10 मई को मतदान होगा और उसके पहले जितनी भी ताकत लगा सकते हैं, चाहे बीजेपी की बात कर ले या कांग्रेस की बात कर ले, दोनों पूरी तरीके से वहां पर ताकत लगाने के लिए तैयार है। और वहां पर जो छत्तीसगढ़ के हिंदी भाषी राज्यों के जो मुख्य नेता है उनके दौरे का कार्यक्रम है वो चल रहा है। जी निश्चित तौर पर देखिए, चुनाव भले ही कर्नाटक में हो गौरव, लेकिन इसका असर हिंदी भाषी राज्यों पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जरूर दिखाई देगा। और खासतौर पर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो जहां पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि कोई बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री के लिए नहीं है, कर्नाटक में अगर बीजेपी जीतती है तो ये छत्तीसगढ़ के नेताओं के लिए भविष्य का फैसला भी हो सकता है, ये गलत नहीं कहा जा सकता। फिलहाल शुक्रिया आपका गौरव, और इसके साथ ही सूरज आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो महत्वपूर्ण है, कर्नाटक के रण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम दिग्गज नेता दिखाई देंगे। 10 मई को यहाँ पर चुनाव होना है और ऐसे में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है, ये पहुंचेंगे और चुनाव प्रचार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं।